नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। अगर आप भी टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे और यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा satyaresult.com। ठीक है, ये वेबसाइट है, पहली वेबसाइट है, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन कीजिएगा तो आपको सबसे पहले जो लेटेस्ट का जॉब होता है, लेटेस्ट जॉब सेक्शन में ही अगर आप जाइएगा ना तो ऊपर में ही देखिए आपको देखने को मिल जाएगा टाटा स्टील जेट जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म। तो जूनियर इंजीनियर का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप मैं इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आ सकते हैं और अगर आप चाहें तो प्राइवेट जॉब में भी है, यहाँ पर आप देखेंगे टाटा स्टील जेट जूनियर इंजीनियर फॉर्म, कहीं से भी आप क्लिक करके इस एप्लीकेशन लिंक पे आ सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आप जैसे ये फॉर्म का पूरा डाटा ओपन हो जाएगा नोटिफिकेशन, तो आप नीचे चले आएंगे। यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट 19 जनवरी 2024 है, ठीक है। और नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। सैलरी वगैरह, एजुकेशन क्या क्या चाहिए वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। फॉर्म फी जो ऑल कैंडिडेट है 500 रुपये लगने वाला, जबकि एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय और रिलेटिव्स कैंडिडेट है उनके लिए कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है फॉर्म भरने को लेकर के। एजुकेशन आपको मैंने सब कुछ बता दिया है A to Z। अगर आप नोटिफिकेशन वाला मेरा वीडियो नहीं देखे तो इसको देख लीजिएगा। इसमें ग्रेजुएट मतलब बीटेक और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सेरामिक, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है। और अगर आप जनरल में हैं, लड़के हैं तो 60% होना चाहिए, लड़कियां हैं तो 55% जनरल में, ट्रांसजेंडर को 50% होना चाहिए, जबकि SC ST जो कैंडिडेट है उनके लिए 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपकी जो भी एजुकेशन है उसमें। बाकी बात आवेदन करने का आप लास्ट डेट देख सकते हैं 19 जनवरी है। आवेदन करने का लिंक अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन है, देख सकते हैं टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना है ऑल इंडिया वाला तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। झारखंड के जो कैंडिडेट है अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ से क्लिक कीजिए। उड़ीसा वाले यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, महाराष्ट्र ये वाले। और एम्प्लॉय वार्ड में जो भी है, एक्स एम्प्लॉय है, रिलेटिव्स कैंडिडेट है, वो यहाँ से अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई सेक्शन पे आप आएंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अप्लाई वाले ऑप्शन पे तो डायरेक्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो खुल रहा है, ओपन हो रहा है। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, ये डिपेंड करता है नेट पे, जितना तेज आपका नेट होगा उतना अच्छा चलेगा। इसको क्लोज कर लीजिएगा। उसके बाद एग्री बटन आएगा, इसलिए कि यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो अप्लीकेंट नेम वो सब कुछ सही होना चाहिए, जो भी है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब ध्यान से भरना है, करेक्ट। तो इसको आई एग्री कीजिए। उसके बाद नीचे आइएगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाटा स्टील जेट 2024 ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस फॉर्म को भरना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन में नेम ऑफ कैंडिडेट में मान लीजिए जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। जो भी मैं डाटा भर रहा हूँ वो केवल आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ। इस जो भी डाटा भरा जा रहा है उसका उपयोग आप अपने फॉर्म भरते समय मत कर लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगा गया है तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर पे सेम वही वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ भी डाल देना है जो आपने पहले में डाला था। उसके बाद गार्जियन का मोबाइल नंबर, तो ये देखिए मोबाइल नंबर डिफरेंट होना चाहिए। जिन्होंने भी टाटा स्टील अप्रेंटिस का फॉर्म भरा होगा तो उनको पता होगा, तो ये वाला मोबाइल नंबर डिफरेंट होना चाहिए गार्जियन का, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी, कैंडिडेट का ईमेल आईडी, मतलब आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार जो भी आपका ईमेल आईडी हो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ये हो गया मेरा ईमेल आईडी satyaguruji@gmail.com। उसके बाद सेम वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर भी इंटर कर लेना है। ईमेल आईडी ध्यान से इंटर कीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक काफी लोगों का होता है तो वो सही हो तो ये ध्यान देखिएगा। उसके बाद कैंडिडेट टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला है नॉन एम्प्लॉय वार्ड, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र कैंडिडेट। अगर आपके माँ पिताजी टाटा कंपनी में या टाटा कंपनी के किसी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं करते हैं और आप झारखंड, उड़ीसा या महाराष्ट्र स्टेट के रहने वाले, वहां का आपके पास रेजिडेंशियल है, तो आप ऊपर वाले सबसे फर्स्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या है, नॉन एम्प्लॉय वार्ड पैन इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया में वैसे कैंडिडेट जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है, जिनके कोई भी रिलेटिव मतलब मदर फादर टाटा स्टील में जॉब नहीं करते हैं, तो वो कैंडिडेट आवेदन करेंगे। मतलब झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र को छोड़ करके बाकी बात आप किसी भी राज्य से हैं तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। थर्ड वाला है रजिस्टर्ड रिलेशन ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड। अगर आप एक्स एम्प्लॉय मतलब आपके पिताजी वगैरह जॉब करते थे या कोई रिलेटिव्स हैं, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था टाटा स्टील में
तभी आप थर्ड वाले ऑप्शन पे जाइएगा। अगर रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ है तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, इनमें दो में से। उसके बाद एम्प्लॉय वार्ड, मतलब अगर आपके रिलेटिव्स अभी काम कर रहे हैं, मतलब आपके मम्मी पापा और आप अभी हैं भाई उनके बेटे या बेटियां, तो आप लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं जैसे यहाँ पर झारखंड का हूँ तो झारखंड वाला सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप मान लीजिए बिहार के हैं, यूपी के हैं, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पर देखिए ये सब कुछ यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, नोट नॉन एम्प्लॉय वार्ड और पैन इंडिया हो गया। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी का थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। हाँ, एक आई यहाँ पर छूट गया था तो उसको मैं यहाँ पर फिर से इंटर कर लेता हूँ। तो ये सब सारी चीजें जो है ना आप देख लीजिएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी डाटा भरिए वो सही सही और करेक्ट भरिएगा। ठीक है, ये भरने के बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। तो जनरेट ओटीपी के लिए फिर देखिए यहाँ पर एक कैप्चा मांगा जा रहा है। कैप्चा को मैं ध्यान से, स्मॉल लेटर में है, इसको इंटर कर लीजिएगा। इंटर करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा। तो अब ये देखिए क्या बोल रहा है, ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी भेज दिया गया है, तो ओके कीजिएगा और यहाँ पर ओटीपी इंटर कीजिएगा। अब काफी लोगों का ना यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ओटीपी नहीं आता, कहते हैं सर ओटीपी ही नहीं आ रहा है। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओटीपी के लिए आप अपने ईमेल आईडी को ओपन कीजिएगा। ठीक है, ईमेल आईडी को, जो भी ईमेल आईडी अभी आपने दिया उसको ओपन करने के बाद स्पैम फोल्डर एक आता है। ठीक है, स्पैम फोल्डर में चले जाइएगा। एक मिनट, स्पैम फोल्डर को चेक कीजिएगा और उसमें देखिए ईमेल आईडी आया होगा। तो जैसे मेरा आ गया है तो मैं यहाँ पर इसको इंटर कर लेता हूँ 266048। 2 मिनट तक का समय होता है, इंटर कर लेना। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। अगर ओटीपी नहीं आता है तब आप रिसेंड कीजिएगा, वैसे आप स्पैम फोल्डर चेक जरूर कर लीजिएगा। वैलिडेट ओटीपी कीजिएगा। देखिए ओटीपी सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया है, इसको ओके कर लीजिएगा। उसके बाद आई एग्री बटन पे क्लिक कीजिएगा और ये जो कैप्चा है ना, फिर से यहाँ पर जो दिख रहा है इस कैप्चा कोड को फिर से यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैप्चा वगैरह को एकदम ध्यान से जो भी है इंटर कीजिएगा और लगातार वीडियो में बने रहिए। A to Z मैं आपको प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद सबमिट कीजिएगा। अगर कैप्चा पढ़ने में दिक्कत होगी तो यहाँ रिसाइकिल, इस पर क्लिक करके रिसाइकिल कर लीजिएगा। सबमिट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा, आप दोबारा फिर मॉडिफाई चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो इसको ओके कर लीजिए। चेंज भी नहीं करना है मेरे को। ठीक है, डोंट सेव, इसको कर देते हैं। अब उसके देखिए यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा आ चुका है। देखिए 3927 रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। काफ़ी फास्ट है, काफ़ी लड़के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड जो भी है आपको आ गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब सारी चीज़ें। अब आगे हम लोग को फॉर्म पूरा भरना है, तो गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे गो टू एप्लीकेशन पे जाएंगे, ये थोड़ा सा ओपन हो रहा है, वेट कर लेना है। फटाफट जल्दी जल्दी हो जाओ। यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका डाटा आ जाएगा। जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी में अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो जनरल में सेलेक्ट कीजिए। मतलब अदर स्टेट का कहने का मतलब है कि जनरल और SC ST। अगर आप SC ST का सर्टिफिकेट है तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जनरल में हूँ तो जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ मैंने बताया है अदर स्टेट के लिए 1 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। आप यहाँ पर satyaresult.com पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा 1 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। और SC ST को 1 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। तो मान लीजिए मेरा 2000 डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं यहाँ 2000 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ गया 2000, नवंबर 4, ये मेरा हो गया डेट ऑफ बर्थ। तो मैं इसको अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डोमिसाइल आपसे पूछ रहा है कि आप किस स्टेट के निवासी हैं, तो जैसे आप जो भी है, तो मैं जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश हूँ तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फादर्स नेम में जो भी आपके पिताजी का नाम होगा पूरा इंटर कीजिएगा। कम्युनिकेशन एड्रेस में जहाँ के आप रहने वाले हैं वो एड्रेस यहाँ पर इंटर कर लीजिए। ठीक है, ये बस केवल मैं आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ, उल्टा सीधा मैं मतलब नाम डाल रहा हूँ वो मत डाल दीजिएगा आप लोग। तो ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देख देख करके कीजिएगा। सेलेक्ट स्टेट में फिर से आपको अपनी स्टेट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, वही दोबारा जो मैं भरा था उसी को मैं यहाँ फिर से सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये गया उत्तर प्रदेश, ये मेरा हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ के आप रहने वाले हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पिन कोड जो भी होगा वो आप अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा।
उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए डाटा सेव हो चुका है सक्सेसफुल। मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, बीई बीटेक है तो आप अपना बीटेक सेलेक्ट कर लीजिए, बीटेक सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉलेज का नाम जो भी होगा आप अपने, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का पूरा नाम दे दीजिए, कॉलेज है तो कॉलेज का पूरा नाम दे दीजिए। उसके बाद चूज क्वालिफिकेशन स्टेटस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर पास आउट कैंडिडेट है तो पास आउट पे सिलेक्ट कीजिए। अपेयरिंग वाले अगर आपका जुलाई तक रिजल्ट आ जाता है तो आप अपेयरिंग में जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा पास आउट है तो मैं पास आउट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मार्कशीट बोला गया 60% जनरल कैंडिडेट लड़के हैं तो होना चाहिए, 55% लड़कियां हैं जनरल में तो होना चाहिए। SC ST वाले 50% में आपका चल जाएगा। 15 जुलाई देखिए यहाँ पर बताया गया, 15 जुलाई तक आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर अपियरिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो। ब्रांच में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें से कोई भी हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल को। टेस्ट प्रेफरेंस सिटी, कोई भी 2 सिटी आप एग्जामिनेशन का दे सकते हैं, तो जो आपके नियरेस्ट में हो, जहां पर आप देना चाहें वो आप यहां पर दे सकते हैं। जैसे मैं एक जमशेदपुर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और बाकी बात अगर और कहीं घूमने का आपको मन है, बिहार चलते हैं, भागलपुर घूमते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्लीज इंटर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो ये छूट रहा है, कहाँ गया वो ऑप्शन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर है, सॉरी। तो ये मेरा 72% है, तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। 60% जनरली होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डाटा सेव हो चुका है। योर कलर्स पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। तो क्लिक है टू अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन बटन खुलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। फटाफट मैं अपलोड करके वापस आता हूँ, तब तक आप लोग इंतजार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने अपना तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है, अपलोड कर लीजिएगा आप लोग भी फटाफट। डोमिसाइल का मतलब होता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर अपलोड कीजिए। पेमेंट का आप यहाँ देख सकते हैं 500 रुपए। डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा इस चेक बॉक्स पे, और एक कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ NPF। इंटर करने के बाद प्रीव्यू एक बार जरूर करके देख लीजिएगा। प्रीव्यू कीजिएगा तो फटाफट आपके सामने जो भी आपने भरा है फॉर्म को वो पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर से नीचे आप चाहे तो इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ सही है, मेरा फोटो सिग्नेचर वगैरह सब कुछ ओके है। तो मैं इसको एक बार बंद कर लेता हूँ, या फिर मैं एक स्क्रीनशॉट मार कर इसका रख लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर देखिए कट बटन है, इस पर क्लोज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सबमिट ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर पूछेगा आप कंफर्म है, मतलब जो भी आपने भरा है सब कुछ सही है। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए रीडायरेक्ट हो रहा, पेमेंट भी करना है 500 रुपए का। तो पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालिए। ATM कार्ड है तो डेबिट कार्ड ऑप्शन पे सेलेक्ट कीजिएगा, कार्ड का नंबर डालिए। नेट बैंकिंग है, UPI है, UPI के माध्यम से आप अपना UPI ID डाल के पेमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है भारत QR पे चले जाइए, और यहाँ पर एक बारकोड मिलेगा, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो भी है आप उसके थ्रू यहाँ पर स्कैन कीजिएगा, फटाफट पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ये, ठीक है। और इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और फॉर्म भरने का लिंक मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता ही दिया है। नोटिफिकेशन वगैरह आप डाउनलोड कर ही सकते हैं। और लास्ट डेट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 जनवरी तक फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म को भरने को लेकर के, तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइए, डायरेक्ट हमसे बात कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो इसके अलावा तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।